अच्छा देखो क्या है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, एपी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब देखो क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्रोग्रेशन क्या है। ठीक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या है। पहले हम सीक्वेंस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, सीक्वेंस क्या होता है। हमने बेसिकली क्या है, काफी टर्म्स एक साथ इकट्ठे करके लिख दी। ठीक है, और वो जो टर्म्स है कह लो कोई पैटर्न फॉलो कर रही है। ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो कर रही है। अगर मान लो जैसे क्या है 2 3 5 7 11 13, ये मैं लिख दूं, ये क्या लिखा मैंने, असलियत में क्या है, इसे मैं एक सीक्वेंस कह सकता हूं। मैंने क्या लिख दिया, प्राइम नंबर्स लिख दिए सारे। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब प्रोग्रेशन भी क्या है, बेसिकली क्या है, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हम कहेंगे एक डेफिनेट पैटर्न है। ठीक है, अब बच्चा कहता है सर सीक्वेंस में भी तो यही था, कोई पैटर्न ही तो चल रहा था टर्म्स के बीच में, तो प्रोग्रेशन में अंतर क्या हो गया। तो हमने कहा प्रोग्रेशन में क्या होता है, हम कोई भी जनरल टर्म जैसे कह लो nth टर्म जो होगी उसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं, उसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या है, इट इज अ सीक्वेंस इन विच द टर्म्स फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न। एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इधर क्या है, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है लेकिन डेफिनेट नहीं है। अच्छा, अब जैसे देखते कोई प्रोग्रेशन की एग्जांपल देता हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। जैसे देख 1 3 5 7 9। ठीक है जी, ये इसमें देख, अगर दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखें क्या है, 2 है, तो हम क्या कहें, एक फिक्स पैटर्न चल रहा है दोनों टर्म्स के बीच में। ठीक है, और कह ले प्रोग्रेशन में क्या होता है, हम कह ले जो जनरल टर्म जिसे हम कहते हैं nth टर्म, वो हम फाइंड फॉर्मूला बना सकते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक डेफिनेट पैटर्न चल रहा है। अच्छा, अब देख क्या है, प्रोग्रेशन भी बहुत टाइप्स की होती है वैसे अगर देखा जाए तो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, लेकिन क्या है जो हमारे सिलेबस में है 10th में, वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, अब बेटा सबसे पहले देखो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया, कह लो एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं देखूं कंसेक्टिव मतलब साथ साथ, अगर ये देख, ये पहली टर्म है, ये 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 दूसरी और पहली टर्म का डिफरेंस, तीसरी और दूसरी टर्म का डिफरेंस, चौथी और तीसरी टर्म का डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस सेम चल रहा है। ठीक है, तो ये जो सेम डिफरेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। मेरी बात समझ आती है। अच्छा, अब इसके बाद देखो जो फर्स्ट टर्म होती है ना हमारी, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ए के साथ, इसको हम डिनोट करते हैं ए के साथ। पहले ये बात समझ आती है, पहले ये बात समझ आती है। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं पहले 2 4 6 8 10, इसका मतलब क्या है, सो ऑन, ये पैटर्न फॉलो करते हुए प्रोग्रेशन चली जा रहा है। अगर मैं पहले ये पूछूं तुझसे कि ये एपी है कि नहीं है, तुम कैसे चेक करोगे, तुम देखोगे क्या कंसेक्टिव टर्म्स का सम सेम है। ठीक है, इसको देख, इसको मैं लिख सकता हूं, ए भी लिख सकता हूं, T1 भी लिख सकता हूं। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, T2, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं। अगर देख दो कंसेक्टिव टर्म्स का सम सेम आ रहा है तो ये क्या है। ठीक है, अगली टर्म में से पिछली टर्म घटाऊं, अगर सेम डिफरेंस आ रहा है तो ये एपी है। T2 माइनस T1 कर, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, तो मैं कह सकता हूं ये एपी है। ठीक है, एपी विद फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2।
ये बात समझ आती है? ठीक है, तो पहले ये लिखो, जल्दी लिखो। लिखा हुआ? चलो कोई बात नहीं, लिखिए बेटा। चलिए आगे। अच्छा, अब वो कह रहा है, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें एक एपी गिवन कह रहा है, ये एपी है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसे डी भी कह देते हैं। वही ना, तेरे को पहचानना सिखा रहे हैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू। अच्छा, अगर वो कह रहा है एपी है तो तेरे को चेक करने की जरूरत नहीं कि सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, क्योंकि वो सेम होगा ही। तो कैसे डी कैसे निकलेगा, T2 माइनस 1 माइनस 3, ये क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है जी, ये क्या आ गया, -2 आ गया। अच्छा, अब देखो जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो हो गया तो हम उसे क्या कह देंगे, कांस्टेंट एपी, ठीक है। जीरो हो गया तो मतलब कि हर टर्म क्या हो जाएगी, सेम ही चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका निकाल दो, ये पी गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, सो ऑन। हाँ जी, इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लो। ये 0.6 गिवन है, डी क्या आ जाएगा, 1.7 माइनस 0.6 आ गया, ये क्या आ गया बेटा, 1.1 आ गया। ये बात समझ आती है? ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्या रहा है, चेक द फॉलोइंग check the following are AP or not, following are AP और नॉट, क्या जो फॉलोइंग टर्म्स है वो AP है कि नहीं है, ठीक है। पहले हमें दे रहा है 2, 4, 8, 16, ठीक है। AP चेक करने के लिए तू क्या चेक करेगा, कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं निकालूं पहले T2 माइनस T1 करूं, अब बेटा बता T2 माइनस T1 क्या आएगा, 4 माइनस 2 आएगा। अच्छा, तो मतलब कि कंसेक्टिव T3 और T2 का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, अगर 2 है तो ये AP, वरना नहीं है, ये क्या आ गया, तो ये AP नहीं है। अच्छा, और सम देखो, कह रहा है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 एंड सो ऑन। डी चेक कर पहले, T2 माइनस T1 करके देखो, -3.2 माइनस -1.2 आएगा बेटा, ये क्या आ गया, -3.2 प्लस ये क्या आ गया, माइनस, सिमिलरली चेक कर लो, हाँ जी 2 आएगा बिल्कुल। अच्छा, डी देखो, T3 माइनस T2 करें, ये क्या आ जाएगा, -5.2, मतलब कि क्या चेक कर रहे हैं हम, हर कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये क्या आ जाएगा, -3.2, ये क्या आ गया, -5.2 प्लस ये क्या आ गया, -2 आ गया। अच्छा, T4 माइनस T3 करके देखो, वो भी तो चेक करोगे, ये क्या आ गया, -7.2 माइनस -5.2 आ गया बेटा, ये क्या आ गया, -7.2 प्लस 5.2, ये भी क्या आ गया, -2 आ गया। तो क्या है तुम्हारे पास आंसर आ गया, तो ये एपी है, लिखो। उसके बाद एक और सम कर रहे हैं, अब इसे चेक करना है कि ये पी है कि नहीं। फिर कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, तो देख ये क्या है, डी क्या आ जाएगा, 3 + √2 माइनस
3 आ गया, ये क्या आ जाएगा √2 आ गया। अच्छा फिर क्या करोगे, T3 माइनस T2 करूंगा, ये क्या आ गया 3 प्लस √2 माइनस कर दिया, ये क्या आ गया 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस 3 से 3 2√2 माइनस √2 √2 आ गया। अच्छा तो सेम आ रहा है। अच्छा सिमिलरली T4 माइनस T3 करके देखें, ये क्या आ गया 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2√2 ही आ जाएगा बेटा, जब इसको घटाऊंगा इसमें से 3 से 3 3 टाइम्स √2 माइनस 2 टाइम्स √2, ये क्या आ गया √2 आ गया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स, सो इट इज एन एपी। ठीक है जी, बात समझ आती है। अच्छा अब देखो बेटा क्या है, हमने क्या देखा, हमने अभी एक चीज देखो क्या है, तुम्हें एक चीज ये बताने लग गया, डाउट है? हाँ यार, ये हाँ ये कट किया, ये √2 वाला वो देख, ये क्या बच गया बेटा तेरे पास 2√2 माइनस √2 बच गया, कुछ कॉमन आ रहा है ऐसे समझ ले, क्या √2, इसके पास क्या बच गया इधर √2 ही आ गया। अच्छा अब वैसे भी देख, इसको ऐसे समझ, मेरी बात सुनने, 3x माइनस 2x क्या होता है, x ही होता है। तूने क्या किया सिर्फ में 3 गुना एक टर्म का सब्ट्रैक्ट कर रहा है 2 गुना उसी सेम टर्म का, तो वो क्या आएगा 1x ही आ जाएगा। तो सिमिलरली क्या हो रहा है 2 टाइम्स √2 माइनस √2, तो उसका 1 इंटू √2 ही बच जाएगा। बात समझ आती है? अच्छा अब देखो क्या है, एक चीज तुम्हें हम बताने लगे हैं, ठीक है, ये कह लो जो कंसेप्ट होता है हमारा, कंसेप्ट ऑफ जनरल टर्म। ठीक है, पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं ये पढ़ते क्यों है, ये हम पढ़ते क्यों है, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हम इसे करना कैसे, या कह लो इसको निकालना कैसे इसका फॉर्मूला। अच्छा अब मैंने कहा काश मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला होता जिससे मैं सारी टर्म्स निकाल सकता एपी की, तो मेरे लिए कितना आसान होता। ठीक है, उस फॉर्मूले में कह लो कोई वैल्यू पुट करता और मेरा आंसर आ जाता। मान लिया अगर मेरे को एपी की 100 नंबर वाली टर्म निकालनी थी, तो मैं उस फॉर्मूले में बस कुछ वैल्यू पुट करता तो मेरा आंसर आ जाता। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम क्या है, जनरल टर्म का क्यों कंसेप्ट है कि हम एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं जिससे मैं एपी की कोई भी नंबर वाली टर्म निकाल सकता हूं। पहले बात समझ आती कि जनरल टर्म हम पढ़ क्यों रहे हैं। अच्छा देख अब असलियत में हो क्या रहा है, देख अगर मैं ये एपी लिखूं 1 3 5 7 9 सो ऑन, एपी है ये, कॉमन डिफरेंस 2 चल रहा है सब में। अच्छा अगर देख इधर ए क्या है 1, डी क्या है, अच्छा हो क्या रहा है, पहले ए लिखा है, अब अगली टर्म कैसे आ रही है, जब तू पिछली टर्म में डी ऐड कर दे रहा है, ए में डी ऐड कर दूंगा तो यही बन जाएगा, तो ये अगली टर्म क्या होगी ए प्लस डी होगी। अच्छा तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म को ए लिख दूं, सेकंड टर्म क्या आ जाएगी। अच्छा अब देख थर्ड टर्म कैसे आएगी, जब मैं पिछली में डी ऐड कर दूंगा, मतलब कि T2 में जब मैं डी ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस, सिमिलरली T4 क्या आ जाएगा ए प्लस, चलते चलते T5 क्या आ जाएगा ए प्लस, अच्छा बोली जाओ T6 क्या आ जाएगा। अच्छा मैंने कहा जितने नंबर वाली टर्म है उससे ए कम डी के साथ लग रहा है, तो nth टर्म क्या बन जाएगी ए प्लस n-1 इंटू डी बन जाएगी, ए प्लस n-1 डी बन जाएगी। अब ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये क्या है जनरल फॉर्मूला। अच्छा मेरी बात सर एन ही क्यों लिया, कोई स्पेसिफिक नंबर वाली टर्म क्यों नहीं ली, मैं कहा किसको लेता तू। ठीक है, कभी भी फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ वेरिएबल तो रखता, कोई टर्म को वेरिएबल तो रखता। अब एन क्या डिनोट कर रहा है, मतलब कि सपोज कर तेरे को पहली टर्म निकालना है, तेरे को सिर्फ इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू क्या पुट करनी है 1। अगर मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है एन की वैल्यू
अगर थर्ड निकालनी है n की वैल्यू, फोर्थ निकालनी है n की वैल्यू, अगर मैं कह रहा हूं 1000th नंबर वाली टर्म निकालनी है n की वैल्यू, तो तेरे पास फॉर्मूला आ गया, कुछ भी तू निकाल सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ जनरल टर्म होता है। ये मेरी बात समझ आती है? अच्छा लिखो इसे, लिखो लिखो, चलो शाबाश। ठीक है, और एक चीज ये समझना, इधर n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी। क्यों? गिनती तो 1 2 3 से ही स्टार्ट करोगे, जीरो थोड़ी हो सकती है, मतलब कि जीरो नंबर वाली टर्म कौन सी होगी? क्योंकि गिनती हमारी हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है, इसलिए n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगी। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ सम्स करेंगे। ठीक है, पहले इसी सम से बना देते हैं। मैंने कहा इसी सम की, इसी एपी की 100वें नंबर वाली टर्म निकालो। ठीक है, 100वें नंबर वाली टर्म कैसे निकालोगे? T100 ही निकालना है बेटा, इसका इस्तेमाल करोगे। n की वैल्यू क्या भर देगा? ये आ जाएगा 100 भरने पे a प्लस 99d आ जाएगा। a की वैल्यू बेटा, d की, ये क्या आ गया 1 प्लस 198 आ गया, तो तेरे पास आंसर क्या आ गया 199 आ गया। ऐसे ही और सुंदर दिखने वाले सम्स करें, दू समय का और लिखिए ये। अच्छा, कह रहा है फाइंड दी 10th टर्म ऑफ दी एपी। और एपी गिवन है 2 7 12 so on। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएगा? T10 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? Tn से निकलेगा, n की वैल्यू उसमें 10 पुट कर देगा, इधर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 आ गई, तो ये क्या आ गया 2 प्लस 9 इंटू 5 47 आ गया। बहुत बढ़िया निकला। एक और सम करें। अच्छा, अब देखो कह रहा है, एक क्वेश्चन और लिखो, आसान ही। कह रहा है फाइंड दी 30th टर्म ऑफ दी एपी। 30th टर्म ऑफ दी एपी, एपी गिवन है 10 7 4 so on, 10 7 4 so on, 30th। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, ठीक है, 7 माइनस 10 क्या आ जाएगा -3 आ गया। अच्छा देखो बेटा T30 क्या आ जाएगा a प्लस 29 इंटू डी, ये क्या आ गया 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस ये क्या आ गया -77 आ गया, -77 आ गया। चले आगे। अच्छा, कह रहा है फाइंड दी एपी, फाइंड दी एपी whose third term is 5, whose third term is 5 and seventh term is equal to 9, seventh term is equal to 9। कह रहा है एक ऐसी एपी निकालो जिसकी थर्ड टर्म की वैल्यू है 5 और जिसकी सेवेंथ टर्म की वैल्यू है 9। अच्छा अब मेरी बात समझ, देखो एपी निकालने के लिए क्या चाहिए, ए और डी। अगर तेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई और कॉमन डिफरेंस आ गया ना, तेरी एपी आ जाएगी।
ठीक है। अच्छा अब सेकंड ये थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, a प्लस इज इक्वल टू, सेवेंथ टर्म को a प्लस इज इक्वल टू, घटा दूं दोनों को, माइनस कर दूं, ये क्या आ गया, ये दोनों कैंसिल, -4d इज इक्वल टू -4 आ गया, -4 डी की वैल्यू क्या आ गई। अब कह ले ए की निकालनी है, डी की वैल्यू उसमें भर दूं, भर दूं, कोई टेंशन तो नहीं, बढ़िया। ये क्या आ गया 5 - 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। अच्छा तो देख एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, सेकंड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म क्या होती है, ठीक है। अच्छा अगर 3 तक भी लिख दोगे ना बहुत है, हमें एक कह ले पहचानने के लिए कि पैटर्न क्या है प्रोग्रेशन में, 3 टर्म्स बहुत होती है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या भर दूंगा 3, ये क्या आ गया 3 + 1, ये क्या आ गया, ऐसे चलता है, ऐसे सो ऑन। बात समझ आती है, नोट करो फिर एक और सम करते हैं। तेरे को आया समझ पक्का? चले आज क्या कर रहे हो बेटे, हैं कबड्डी खेल रहे हो, नहीं खेलनी है खिला देते हैं, नहीं नहीं कह रहे हो मैं भी खेल लूंगा, हैं नहीं नहीं नहीं, मनिंदर से लड़, वो चल रहेगा तेरे को है मनिंदर। अच्छा क्वेश्चन देखो, कह रहा है चेक वेदर 301 is the term of the list of numbers, is the term of the list of numbers 5, 11, 17, 23 and so on। अच्छा अब देख क्या कह रहा है, मेरी बात सुन, ये तेरे को एक कह ले पैटर्न गिवन है, कह रहा है क्या मेरे को ये बता 301 नंबर जो है क्या इस पैटर्न का हिस्सा होगा, इस पैटर्न का हिस्सा होगा, वो हमने चेक करना है। और देख वो चेक कैसे करना है, सबसे पहले देख ए की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, कॉमन डिफरेंस 6 है, एपी चल रही है। अच्छा अब देख मेरे को चेक करना है, देख बेटा मेरी बात समझ, देख लो एक बार, मैंने कहा 301 मैंने मान लिया कि इस एपी में आ रहा है, इस एपी में आ रहा है। अच्छा अब ये देख ये कौन से नंबर वाली टर्म है, पहले ये दूसरे नंबर की टर्म है, ये तीसरे ये। अच्छा अगर ये इस कह ले इस एपी में आ रहा है तो ये जौन से नंबर वाली टर्म होगी वो नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। कभी गिनती ऐसे थोड़ी करते हो, 10.5 नंबर वाला बंदा, 11.5 नंबर वाला बंदा, वो नंबर जो भी नंबर गिनती में कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, कह लो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर ये इस एपी में आ रही है तो ये जौन से नंबर वाली टर्म होगी वो नंबर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर तेरे को नहीं पता कौन से नंबर वाली टर्म है तो किसको मानेगा, ये nth, सारी बात तू nth पे फेंक देगा। मैंने कहा nth जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 301 है। अच्छा अब ये समझ, ये क्या आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 301 आ गया। अगर मैंने कहा n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ गई तो इसका हिस्सा है वरना नहीं है, यही बात समझ रहे हैं। a की वैल्यू, डी की वैल्यू, ये क्या आ गया 301 आ गया, ये क्या आ गया n माइनस 1 इंटू 6, ये क्या आ गया 296 आ गया, ये क्या आ गया 296। अच्छा चेक करोगे आता है उसके टेबल में, ये कह लो 3 जा ये 148 जा आ रहा है, तो देखिए ये क्या आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 148/3 आ गया। अब 148 तो 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो n क्या बन रहा है इधर 1 प्लस 148/3 आ रहा है, तो ये एक नेचुरल नंबर थोड़ी आ रहा है, नेचुरल नंबर तो इंटीजर होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा,
तो मतलब कि 301 इस एपी का हिस्सा नहीं है। अगर हिस्सा होता तो इसके कह लो ये जॉनसन नंबर वाली टर्म है उसकी वैल्यू क्या आती, नेचुरल नंबर आती। यहां तक बात समझ आती है? लिखो। ठीक है, चले आगे। देखो बेसिकली क्या है, ये एनसीईआरटी की एग्जांपल्स कर रहे हैं और एक्सरसाइज के सम भी तो होंगे। अच्छा, क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ऐसे सम्स में देखो क्या है, मैं ऐसे 2-3 तरीके के सम्स कराता हूं। सबसे पहले देखो, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिवाइड होगा, 12। और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर देखो जो 3 से डिवाइड होगा, 99। अच्छा, अब मेरी बात समझ, सबसे छोटा 3 है, सॉरी 12 है। इससे अगला कौन सा होगा, 15। इससे अगला कौन सा होगा, इससे अगला, चलते चलते 99 होगा। बस एक बार बोर्ड पे देख ले बेटा। अगर मैं ध्यान से देखूं ये क्या चल रहा है, एपी चल रही है, एक ऐसी एपी चल रही है जिसकी ए की वैल्यू क्या है 12, डी की वैल्यू क्या है 3 है। अच्छा, अब उसने पूछा है कि 12 से लेके 99 तक, मेरे को ये बेसिकली पूछ रहा है कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल होंगे, 2 डिजिट नंबर। वो पता किसके बराबर होंगे, अगर मैंने ये बता दिया 12 से लेके 99 तक कितनी टर्म्स है इस एपी में, तो जितनी टर्म्स होंगी उतने ही नंबर डिविजिबल होंगे 3 से। अगर मैंने सारी गिनती कर ली कि कितने नंबर है, 12, 15, 18 गिनते गिनते, कि ऐसे पैटर्न से गिनती करूं तो 99 तक कितने नंबर्स होंगे, तो वही तो टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जो 3 से डिविजिबल होंगी। अच्छा, अब मान लिया पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी है, और ये nth नंबर वाली टर्म है। जिसका नंबर नहीं पता उसको nth टर्म मान लो। अगर मेरे को इसकी कह ले n की वैल्यू पता लग गई, इसकी n की वैल्यू पता लगी, तो मेरे को ये पता लग गया कौन से नंबर वाली टर्म है। n की वैल्यू पता लगी तो ये पता लग गया कि टोटल कितनी टर्म्स हैं। मान ले ये 10वें नंबर वाली टर्म है, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी, 10 ही होगी। तो मतलब कि 10 टर्म्स ऐसी, 10 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे और वो 2 डिजिट नंबर्स होंगे। अच्छा, तो देख ये क्या आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। फाइट क्या मार रहे हैं हम, n निकालने के लिए। ठीक है, a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 3, n माइनस 1 इंटू 3, ये क्या आ गया 99 माइनस, ये क्या आ गया 87 आ गया, ये क्या आ गया n माइनस 1 इंटू 3, 3 1 जा 19, 29 जा 20, n की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस कितने आ गए 30, आंसर आ गया। तो मतलब कि 30 ऐसे दो कह लो 2 डिजिट नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, वो पैटर्न एपी बन जाता है और टोटल हमने गिन लेना कितनी टर्म्स है, जितनी टर्म्स होंगी उतने नंबर डिविजिबल होंगे। ठीक है, ये लिखो, एक और सम करते हैं। एक क्वेश्चन और बोलूं, कह रहा है हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर्स आर, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, आर डिविजिबल बाय 7। तो तेरे को क्या करना है, सबसे पहला सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर बता जो 7 से डिविजिबल हो। उससे अगला कौन सा होगा, उससे अगला आखिरी बता दे, आखिरी 98। अच्छा, अगर तू ध्यान से आंखें खोल के देखे ये क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। अगर तूने ये बता दिया 98 कौन से नंबर वाली टर्म है, 98 कह ले कौन से नंबर वाली टर्म की वैल्यू 98 है, तो तेरे को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाएंगी इस एपी की। इस एपी की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गई तो देखो क्या पता लग गया कि कितने 2 डिजिट नंबर
7 से डिविजिबल है, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू 7 आएगी। अच्छा, अगर ये मेरे को नहीं पता कौन से नंबर वाली टर्म है तो उसको मैं कौन से नंबर वाली मानूंगा? nth नंबर वाली मानूंगा। ये क्या आ गया? 98 आ गया। Tn क्या होता है? फॉर्मूला n-1 इंटू 98 आ गया। सिर्फ क्या करना है? n की वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू आ गई तो पता लग जाएगा इतने नंबर वाली टर्म्स है, और ये पता लग जाएगा टोटल टर्म्स इतनी है। a की वैल्यू 14, d की वैल्यू 7। ये क्या आ गया? n-1 इंटू 7, 98 माइनस ये क्या आ गया? n-1 इंटू 7 आ गया। ये क्या आ गया? 7। ये क्या आ गया? 12 आ गया। n क्या आ गया? 1 प्लस ये क्या आ गया? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी? 13। तेरे पास आंसर आ गया। देखो, चलो आज हम इधर तक ही कर रहे हैं, ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।